जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान से आप सभी का हार्दिक 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 अभिनंदन करती हूँ। और आज एक नए सेशन के साथ एक बार नया वीडियो लेके आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ईश्वर की आप पे कृपा हो, बहुत सारी कृपा हो, आपकी सभी जायज इच्छाएं ईश्वर पूरा करे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको मुझे लोगों के मैसेज आते हैं, कुछ लोगों के मैसेज आ रहे थे कि लौंग के कुछ चमत्कारिक उपाय बताइएगा। तो लौंग को आप कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं, आज मैं वो आपको चमत्कारिक उपाय बता रही हूँ और साथ में आपको मेरा प्यारा सा गार्डन भी दिखा रही हूँ। नया एक्सपेरिमेंट किया है मैंने, ठीक है, आप देख रहे हैं। ये मैंने थोड़ा सा अपने गार्डन को डेकोरेटिव बनाया है, तो ठीक है। तो आज मैं आपको लौंग के कुछ उपाय बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हमेशा से मैं कहती हूँ कि यूनिवर्स में एक डार्क स्पॉट होता है। आप इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं, इस पे साइंस डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है। यूनिवर्स में एक डार्क स्पॉट है और कहते हैं कि ये एक रहस्यमय शक्ति का एक ब्लंडर है और ये इतना बड़ा है जो 100,000 सूर्य से भी ज्यादा बड़ा है। यानी कि आपने एक सूर्य देखा है, उससे 100 गुना ज्यादा सूर्य से बड़ा हुआ है। इसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, ये पूर्ण रूप से अदृश्य है, लेकिन इसके अंदर ही सृजन शक्ति है। और इसके अंदर इतनी जबरदस्त सृजन शक्ति है कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी उस सृजन शक्ति की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है तो आप जो नहीं सोचते वो भी होता है, जो सोचते हैं वो भी हो जाता है। यानी कि आपकी सब कुछ दिमाग पे है। उसका कारण ये है कि हमारा जो मस्तिष्क है, इसके अंदर जो कुछ केमिकल्स होते हैं, उस केमिकल्स में वो फ्रीक्वेंसी जब मैच करती है तो हमारी एक एक विश पूरी होती है। ये ऐसा सच्चाई है और इसके ऊपर यूनिवर्स में और वेस्टर्न कल्चर में बहुत सारे इस पे काम हो चुके हैं। आप जिसको ये सब बोलते हैं, इसी को हमारी गैलेक्सी में हमारा जो संस्कृति है वो कहती है कि सप्त ऋषि बोलते हैं, ध्रुव तारा बोलते हैं और कहते हैं कि 7 ऋषि हैं जिन्होंने पूरे आभा मंडल को बनाया हुआ है और वो वहां कहीं बैठे हुए हैं और वो ज्ञान की बातें करते हैं, सृजन की बातें करते हैं। हमारे ऐसे हमारे डॉक्यूमेंट्स में हमारा जो क्षेत्र है कार्मिक, उसमें ऐसा बोला गया है, किसमें, इंडियन कल्चर में। लेकिन उसको वेस्टर्न वाले क्या बोलते हैं, वेस्टर्न वाले बोलते हैं कि कोई ऐसी ताकत है, कोई ऐसी सृजन शक्ति है जो कि काम करती है यूनिवर्स में और हमारी इच्छाओं को पूरा करती है। हम अपने दिमाग से कुछ भी पा सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए, पॉजिटिव रहिए। और मैंने फिर से बोला है और फिर से बोलूंगी, चाहे आप पे कोई चिल्ला रहा हो, आपको कोई गाली दे रहा हो, कोई आपको नेगेटिव बोल रहा हो, जैसे कि आप किसी से बहुत प्यार करते हैं लेकिन घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे हैं, रोज नए रिश्ते आ रहे हैं, रोज शादी की बात हो रही है, आप तो दुखी आ गए हैं कि मेरा काम नहीं हो पा रहा है, घर वाले भी चिल्ला रहे हैं शादी करो शादी करो शादी करो। आपके साथ ये समस्या हो सकती है, या शायद आपके साथ ये समस्या हो कि आप बहुत मेहनत करते हैं और उसके बाद भी आपका बॉस जो है का सारा क्रेडिट जो है वो किसी और को दे देता है। मेहनत आपकी, मजे तो कोई और ले रहा है। हो सकता है आपके साथ ये वाली दिक्कत भी हो और हो सकता है आपके साथ ये दिक्कत हो कि जिससे आप प्यार करते हैं वो शायद 4 साल से 6 साल से आपके साथ था और फिर अचानक से आपको रुला के, धोखा देके आजकल वो किसी और के साथ मन लगा रहा है या शायद कहीं और शादी कर रहा हो। यानी कि परेशानी कोई भी हो सकती है, किसी भी टाइप की हो सकती है, परेशानी होती है। और जब आप परेशानी में गिरते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि क्या करें। ऐसा में कैसे हम अपने आप को पॉजिटिव रखें, कैसे हम अपने डोपामिन को बढ़ाएं इतने ज्यादा तादाद में, जैसे कि आपकी फ्रीक्वेंसी और यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी पूरी तरह से मैच हो और आपकी मनोरथ पूरी हो, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। लेकिन फिर से बोलूंगी, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में कुछ नेगेटिव लोग आ गए हैं, जैसे मम्मी पापा नहीं मान रहे शादी के लिए, आप परेशान हैं, तो सबसे पहले उनसे बहस करना बंद कर दीजिए कि मुझे तो उसी से शादी करनी है, मेरी से शादी कराओ, या कुछ भी। हर तरह की बहस को विराम दीजिए। आप ऐसी स्थितियों को मत क्रिएट करने दीजिए जो उनको बहुत ज्यादा आपके प्रति हिंसक बनाए या आपके दिमाग में हिंसक थॉट आए कि इससे ज्यादा अच्छा तो मर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, घर से भाग जाए, घर छोड़ दें, या मेरे घर वाले तो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। ये सारे जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ये नेगेटिविटी को ही दर्शाते हैं। तो आपको क्या करना है वो ही मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव, जय श्री गणेश जी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा।
ये आपके लिए अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है, क्योंकि जितना आप ईश्वर का नाम ले रहे हैं, जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव, आप अपनी विश को जितनी बार रिपीट कर रहे हैं मेरे वीडियो के साथ, आपकी इच्छा जायज इच्छा जल्दी पूरी होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर आपको वीडियो मेरे पसंद आते हैं, संध्या सक्सेना, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना, एक सेकंड रीडर हूँ, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, हाथ देखती हूँ, कुंडली देखती हूँ, ज्योतिष करती हूँ पिछले 10 साल से, और अब तक 25 से ज्यादा अवार्ड मुझे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पे मिल चुके हैं। दिल्ली गवर्नमेंट से मुझे डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, और मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, साइकिक रीडर भी हूँ, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। और पिछले अगर आप मेरे 8 साल का करियर देखे, 10 साल का करियर देखे, तो मैं अब तक कम से कम 70-80 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रीट कर चुकी हूँ, क्योंकि यूनिवर्स में 6.5 करोड़ से ज्यादा तो मेरे व्यूअर्स ही हैं जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे हैं। मेरे 3 चैनल हैं जिसपे मेरी असंख्य वीडियो पड़ी हैं, महालक्ष्मी ज्योतिष बाय संध्या सक्सेना, और दूसरा चैनल है मेरा साइकिक रीडर संध्या सक्सेना, डॉक्टर संध्या सक्सेना, और तीसरा चैनल है एस्ट्रो डॉक्टर संध्या सक्सेना। आप किसी भी चैनल पे मेरे जाएंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझे फॉलो कीजिए, आपको मैं वहां हर जगह मिलूंगी। ठीक है, तो पॉजिटिव रहना की है कुंजी है हर किसी काम को होने की। डोपामिन बढ़ता है तो इच्छा पूरी होती है। अगर आपके पेरेंट्स आपके लिए राजी नहीं है तो भी बहुत कुछ किया जा सकता है। आज मैं लॉन्ग से विश को कैसे पूरा करेंगे उसके ऊपर आपको चर्चा देने आई हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 5 लौंग लेनी है, 5 लौंग लेनी है, और उस 5 लौंग पे जब भी आप सुबह सो के उठते हैं, यानी कि आपको 5 लौंग लेनी है और अपने बेड पे पास ही में रख लेना, किसी छोटी सी पेपर पे रख लेना, उसको बांध देना। पेपर का रंग लेकिन काला होना चाहिए, क्योंकि लौंग का रंग क्या होता है, काला होता है। 5 लौंग लेंगे, लौंग लेकिन टूटी नहीं होनी चाहिए, साबुत लौंग 5 लेंगे। उसको आपको पेपर पे यानी ब्लैक रंग के पेपर पे रख लेना है। जब भी आप सुबह सो के उठते हैं तो आपको 5 आसान शब्दों में अपनी विश को बोलना है, और उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। अब आप कहते हैं कि मुझे शुभम से शादी करनी है या मुझे जागृति से शादी करनी है, लेकिन पापा नहीं मानेंगे, मम्मी नहीं मानेंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, शायद उसके घर वाले कहीं उसकी शादी तय कर रहे हैं, यानी कि आपने अपनी ही विश को पूरा करने के लिए 100 तरह के क्या लगा दिए, ऑब्स्टिकल्स लगा दिए। शायद 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 होगा, नहीं होगा, शायद 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 शायद। यही आपकी मनोकामना को पूर्ति करने में दिक्कत देता है। आपको बट, लेकिन, परंतु, यट ये सब नहीं लगाने हैं। आपको सीधे सीधे सिंपल में आपको ये पता होना चाहिए, मैं यशोदा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसकी, वो मेरी जान है, मैं उसकी जान हूँ, हम शादीशुदा होकर बहुत खुश है। या मैं एक शानदार घर में रहता हूँ जिसमें बहुत ही हवादार खिड़की है, सामने से हवा चलती है, बहुत ही खूबसूरत घर है मेरा। मेरे घर से जो है नदी, समुद्र या कोई खूबसूरत व्यू या गार्डन दिखता है। मेरे घर में बहुत खूबसूरत गार्डन है। मेरे छोटे बच्चे के लिए उसमें एक अच्छा सा जो है कोई पुल लगा है या कुछ भी लगा है, आप इसमें कुछ भी बोल सकते हैं, आपकी जो इच्छा है आप उसके बारे में बोल सकते हैं। यानी कि सबसे पहले तथार्थ सोचिए, अपनी जो भी विश है उसके बारे में आपको सोचना है कि आपको आखिर यूनिवर्स से चाहिए क्या है। जब आप अपनी इच्छा के बारे में टच हो गए तो उसको एक लाइन में ही लिखना है। वो कैसे है, जैसे कि मान जाए आपको जागृति से शादी करनी है, तो आप बोलेंगे कि बहुत आसानी से जागृति से मेरी शादी हो गई और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, वो मेरे साथ बहुत खुश है। अब अगर आपको शादी करनी है शुभम से, तो आप बोलेंगे कि मैं यूनिवर्स का शुक्रिया करता हूँ, बहुत ही आसान तरीके से मेरी शुभम से शादी हो गई या प्रदीप से शादी हो गई, धन्यवाद। इसी तरीके से अगर आप घर की डिमांड कर रहे थे, तो आपको अपने सपनों का घर चाहिए था, तो आप बोलेंगे कि बहुत ही आसान, बहुत ही शुभ तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से मुझे मेरे सपनों का घर मिला, और मेरे घर में 5 कमरे हैं, 2 मंजिला घर है, और वो घर की तरफ दक्षिण तरफ ही खुलता है, उसमें बहुत सुंदर गार्डन है या हिल है या पानी का झरना बहता है, कुछ भी जो आपको चाहिए वो। अगर आप कार को चाहते हैं कि आपको कार मिल जाए, तो आपको फिर कार पर दिमाग लगाना है कि मैं बहुत खुश हूँ और मुझे मेरी कार मिल गई है जिसका रंग सफेद है, वो एक BMW है, एक मर्सिडीज है, और जब मैं उस पर ड्राइव करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। या फिर आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि मुझे मेरा ड्राइवर उस गाड़ी को चला रहा है, मैं पीछे बैठा हूँ या बैठी हूँ, मेरा ड्राइवर उसको गाड़ी को चला रहा है और मुझे उसको चलाते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। यानी कि जो भी आपको बोलना है, मैनिफेस्ट करना है, आपको सिंपल सरल शब्दों में करना है एक बार। इसलिए आपको ये बात पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। एक दूसरी बात है, आप सिंपल शब्दों में ही मैनिफेस्ट करें कि जो आपको चाहिए वो आपको क्लियर होना चाहिए। 2 तीसरी बात ये है कि
आपको जो चीज भी चाहिए है उसके बारे में इमेजिनेशन जरूर करना है। यदि आप किसी व्यक्ति विशेष को मांग रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए वह देखने में कैसा है, उसका रंग साफ है, गोरा है, चिट्टा है, या कोई खास कपड़ा जब वो पहनता है तो आपको वो बहुत अच्छा लगता है, जैसे लाल रंग, पीला रंग, गुलाबी रंग, हरा रंग, सफेद रंग, काला रंग, कुछ भी हो सकता है। आप उसको इमेजिनेशन करें कि आज जैसे कि एक इमेजिनेशन में कि मैं एक बहुत ही सुंदर बच्चे के साथ हूँ, जैसे पीले रंग का स्वेटर पहना है, नीचे उसके पास एक धारीदार उसने कुछ जैसे लॉयन की स्किन होती है उस स्किन के टाइप का उसने नीचे एक पैंट पहना हुआ है। वो बच्चा बहुत ही प्यारा है, वो छोटा सा है, उसकी उम्र लगभग 2 साल की है और वो खेल रहा है। मतलब मैंने एक इमेजिनेशन की है, मैं आपको एक इसी तरह से इमेजिनेशन करा रही हूँ कि आंखों को बंद करके यहाँ पे हमेशा इमेजिनेशन की जाती है कि एक बहुत ही प्यारी बॉल है, उस बॉल का कलर जो है ब्लू है और वो कलर जो है ब्लू कलर की जो अच्छा अभी जाओ उधर, ठीक है, वो ब्लू कलर का एक है बॉल है जिसको मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ और वो ब्लू कलर की बॉल से मैं खेल रही हूँ। मतलब कुछ भी हो सकता है, आपको इमेजिनेशन करनी है। तो उस इमेजिनेशन को आपको क्या करना है, अपने वास्तविक रूप में लेना है। इसी तरह से जब आप किसी लड़की के बारे में, लड़के के बारे में, गाड़ी के बारे में सोच रहे हैं तो उसको इमेजिनेशन में डालना है, ठीक है। तटस्थ शब्दों में पता होना चाहिए क्या लिखना है, सिंपल शब्दों में लिखोगे, उसको इमेजिन करोगे तो जब भी आप सुबह उठोगे तो जो आपने 5 लौंग ली हैं जिसको आपने किसी काले रंग के पेपर में बांधा था उसको हाथ में पकड़ के 5 बार आपको यही शब्द बोलने हैं कि मैं यूनिवर्स का शुक्रगुजार हूँ कि प्रदीप मेरा पति है, मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं प्रदीप से बहुत खुश हूँ। अब ये जो थॉट है मैंने एक दिया आपको, इसी तरीके से आपको उसको 5 टाइम बोलना है। अगर आपको घर चाहिए तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास अपना एक खुद का घर है, कोई भी जगह हो, मुंबई हो, हरिद्वार हो, ये हो वो हो, जिसमें 4 कमरे हैं, इतनी ये है वो है, आपको बोलना है। कार बोलिए, कुछ बोले तो मतलब तटस्थ हो गए, 5 टाइम बोलेंगे। उसके बाद जब आप उसको बोल देंगे काली मिर्च को तो आपको चौराहे पे जाना है। कहाँ जाना है? चौराहे पे जाना है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और 5वीं वाली ऊपर। इसी विश को 5 बार बोलते हुए, एक बार बोलेंगे तो इधर फेंकेंगे, दूसरी बार बोलेंगे इधर फेंकेंगे, तीसरी बार बोलेंगे इधर फेंकेंगे, चौथी बार बोलेंगे इधर फेंकेंगे और 5वीं बार आपको ऊपर उछाल देना है। तो इस तरीके से आपको अपनी विश को 5 टाइम बोलना है। किस पे बोलेंगे? काली मिर्च पे। और आप देखेंगे डेली 5 काली मिर्च लेनी है, उसको सर के नीचे रखना है, उसके बाद उस पर 5 बार मैनिफेस्ट करना है और उसको आप 5 दिशाओं में फेंकेंगे, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये छोटा सा मैंने आपको तरीका बताया है, इस तरीके से अगर आप करेंगे काली मिर्च से आपकी इच्छा पूरी होगी। और आपको इस प्रयोग को कितने दिन करना है? इसको आप 21 दिन करेंगे, 21 डेज के अंदर आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। मुझे पता है हो जाएगी। विश्वास में बहुत ताकत है और मैंने हमेशा से बोला है कि जब भी आप कोई चीज मैनिफेस्ट करते हैं तो उसको यूनिवर्स से जोड़ दीजिए। पंच तत्व क्या है? पंच तत्व होते हैं, 5 चीजें होती हैं, हवा, पानी, ठीक है, मिट्टी, जो भी चीजें होती है 5 तत्व होते हैं, 5 चीजें होती हैं। आप उनको 5 तत्वों से अपने आप को जब जोड़ देते हैं तो ये भी ऐसी है बस। तो जब आप 5 चीजों से अपने आप को जोड़ देते हैं, नो 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 नो, जब वो 5 चीजों से आप अपने आप को जोड़ देंगे तो वो चीजें क्या करती हैं? आपको बेनिफिट देती हैं। और पंच तत्व आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, गार्डनिंग करने से विश बड़ी जल्दी पूरी होती है। मेरी जिंदगी में भी कुछ घटा था जून के महीने में, बहुत ही बुरा, बहुत ही बुरा, बहुत ही बुरा। लेकिन मैंने अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी को, क्योंकि मुझे गुस्सा था। हाँ, जब आपको अपने घर वाले कहते हैं ना ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, पापा ने ऐसा बोल दिया, मम्मी ने ऐसा बोल दिया, ये है, जो जबरदस्ती मेरी शादी किसी और से कराने लगे हैं, वो मुझे वो कोर्स नहीं कराने दे रहे हैं, ये है वो है। जब भी आपके दिमाग में ऐसी नेगेटिविटी आती है तो आपको पता क्या करना है? आपको अपने आप को सिर्फ और सिर्फ गार्डनिंग में डाल देना है। आप पेड़ लगाना शुरू कर दो, अपने गार्डन बनाओ, छोटा सा गार्डन। अगर आप 2nd फ्लोर में, 3rd फ्लोर में रहते तो आगे सुंदर सा, खूब सा सुंदर गार्डन बना। देखो मैंने भी तो बनाया है, ठीक है। अभी मैं आपको अपना गार्डन दिखा रही हूँ, ठीक है। तो मैंने भी अपना सुंदर सा गार्डन तैयार किया है और यहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल भी लगाए हैं, देखिए। तो जब आप अपना सुंदर सा गार्डन तैयार करोगे
ठीक है। तो ये मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, जब आप अपने आप को गार्डनिंग में डालते हैं, तो मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, जो लोग गार्डनिंग करते हैं और वो किसी विश को पूरा करना चाहते हैं, वो विश बड़ी जल्दी पूरी होती है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, पर वो विश जरूर पूरी होती है। एक और बात है, गार्डनिंग के साथ साथ जो लोग कुत्ते को रोटी डालते हैं, और ऐसे नहीं डालते कि भैया कोई पाप हो गया तो उतार रहे, नहीं, जो लोग डेली स्ट्रीट डॉग्स को कुत्ते को रोटी डालते हैं, उनकी इच्छा भी बड़ी जल्दी पूरी हो जाती है। तो गार्डनिंग करो, कुत्ते को रोटी दो, कौवे को रोटी दो, खुश रहो। वो सारे काम जो आपको अच्छे लगते हैं, जिसमें आपको खुशी महसूस होती है, वो काम जरूर करने चाहिए। तो मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन खुशहाल हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और फिर मिलते हैं। धन्यवाद।